श्रीमद् भगवद गीता। गीता क्या है? गीता एक शास्त्र ही नहीं है, गीता एक साहित्य ही नहीं है, गीता एक विचार ही नहीं है जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा निश्चित हुआ हो। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब भी कोई पूर्वाग्रह से मुक्त निश्चल व्यक्तित्व कुछ बोलता है तो वह गीता हो जाती है। आपने कभी समझा, आपने कभी सोचा कि कबीर ने गीता पढ़ी है? नहीं, कबीर ने गीता नहीं पढ़ा है। कबीर के जीवन वृत्त से ये जरूर पता चलता है कि कबीर ने गीता नहीं पढ़ी। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, सारे लोग मानते हैं, लेकिन कबीर वही चीज़ कहते हैं जो वेदांत में है और गीता में है। एक छोटा सा उदाहरण मैं बताऊं। कबीर ने कहा, कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाव, गड़े राव की जेवड़ी जित खींचो तित जाओ। और भगवान श्री कृष्ण गीता में यही उपदेश करते हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि सर्वस अहंकाराय विमूढ़ात्मा करता हम अपमन्यते। दोनों साम्य हैं। कबीर तो विद्यालय भी नहीं गए थे। कबीर रामानंद जी के पास थे, सेवक की तरह थे। कभी रसोई का काम होता था, कभी भगवान को नहलाने का, कभी चौका का काम होता था। अंत में रामानंद भी उबिया गए, कहे तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम यहीं रहो, जैसा मन हो वैसा करो। तो वो रहे, फिर बाद में अपने घर आए, सत्संग करने लगे। तो कहने का मतलब, वीडियो बनाने का मतलब ये है कि गीता जीने वाली चीज़ है। जो अच्छा जीता है, जिसे जीवन की कला मालूम है, जो निश्चल है, जिसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, जो पूर्णता को प्राप्त कर चुका है, जिसके लिए अच्छा बुरा भला या किसी भी तरह का कोई पूर्वाग्रह नहीं है, बिल्कुल वाइट पेपर है। वह जो कहता है वही गीता है, वही वेदांत है। और कबीर का एक नहीं, सैकड़ों कथन बिल्कुल गीता और वेदांत हैं। बिल्कुल दोनों की अर्थ किया जाए या व्याख्या, दोनों समरूप में है। कहने का मतलब ये है, गीता एक प्राकृतिक अवस्था है। वो अवस्था है जहाँ आप बिल्कुल सापेक्ष होकर के कोई विचार रखते हैं या कोई विचार आपके अंदर आता है, वह 100% गीता जी के अंदर है। कबीर इसके साक्षात उदाहरण हैं। तो आप सापेक्षता की ओर आइए, पूर्वाग्रह से मुक्त होइए, निश्चल होकर के जो भी बोलेंगे, जो भी कहेंगे, जैसा भी विचार रखेंगे, वो शास्त्र विदित भी हो जाएगा। गीता इसको प्रमाण करती है। जय हिंद, जय भारत।